हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लिसफुल स्पेस में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे कंटेंट को लाइक और शेयर करिएगा और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, ये 17 अगस्त का वीडियो है जिस दिन संक्रांत थी। तो बट मैंने आज ही से एडिट किया था। तो उस दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा धो के मैं एकदम तैयार होके ये लिखनऊ बना रही थी। लिखनऊ हिमाचल में किसी भी त्यौहार या किसी फेस्टिवल या जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। पहाड़ी घरों में या जैसे उत्तराखंड हो गया या हिमाचल हो गया या कहीं भी दूसरे इलाकों में भी इसे काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। जो 17 अगस्त थी उस दिन पतरोड़ों की संक्रांत थी। संक्रांत या संक्रांति सौर कैलेंडर या पंचांग कैलेंडर के महीने का पहला दिन होता है। हिमाचल में नेचर को ऊपर रखते हैं। संक्रांत भी उसी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, यानी कि नेचर को सेलिब्रेट करने का टाइम होता है संक्रांति। संक्रांत मौसम, प्रकृति, फसल और पशुओं को समर्पित है। अलग अलग जगह पे अपने तरीके से लोग संक्रांति का उत्सव मनाते हैं, जिसमें लोग पूजा अर्चना करते हैं, प्रकृति, भगवान, फसल को पूजते हैं। जो अपने स्थानीय व्यंजन या पारंपरिक व्यंजन है उन्हें बनाते हैं। तो सुबह मैंने ये थाली अपनी रेडी कर ली थी, देखिए, जिसमें फूल थे, हल्दी था, हल्दी का पानी था और कुमकुम था, फिर देन ये अक्षत थे, अक्षत यानी कि चावल और जल था। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने गेट के पास पूजा की थी। गेट यानी कि जो दरवाज़ा है हमारा मेन गेट, वहाँ पे पूजा की थी। देखिए, ये पूजा की थाली एकदम रेडी थी और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। मैंने देखा है कि साउथ इंडियंस जो है वो हल्दी का जो हल्दी जो होती है वो काफ़ी शुभ होती है। तो वो मेन गेट जो आपका मेन दरवाज़ा है वहाँ पे लगाते हैं ताकि उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे पूजा अर्चना कर रही थी। उसके बाद पूजा अर्चना यहाँ पे करने के बाद मैंने अपने मंदिर में दिया जलाया, देन अपनी माता रानी को फूल अर्पण किया और उसके बाद मैंने उनकी अच्छे से पूजा की। मैंने अपने माता रानी और प्रभु जी को यानी कि भगवान जी को पतरोड़ों की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें भोग लगाया। फिर उनकी पूजा अर्चना अच्छे से की। मैंने माता रानी से आशीर्वाद लिया और इस दिन, ये जो दिन है ना, यानी कि पतरोड़ों की संक्रांत या कोई भी संक्रांति है, उस दिन हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ताकि हम अपना जो महीना है यानी कि जो देसी महीना है उसकी शुरुआत करें। फिर उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बनाई थी दिन के टाइम पे और इस तरीके से मेरी सेवइयाँ रेडी थी और मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया था और मैंने ये जो सेवइयाँ थी उसका माता का भोग लगाया था। शाम के टाइम मैंने पतरोड़े के पत्ते मैं ले आई थी और उसके बाद मैंने इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन किया। और देखिए, ये जो पत्ते हैं ये पतरोड़े के पत्ते हैं, जो कि आपने बहुत लोगों ने देखे भी होंगे, जिन्हें अरबी के पत्ते भी कहते हैं। अरबी जो है उसके पत्तों की एक सब्जी बनती है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी पतरोड़ों के पत्तों की जो सब्जी है वो बनती है और पतरोड़े अलग अलग नाम से दूसरी स्टेट्स में खाए जाते हैं। जैसे कि गुजरात हो गया, आई थिंक, हाँ, मैंने गुजरात में भी देखा है, गुजरात में भी वीडियोस में देखा है कि वो लोग भी पतरोड़े खाते हैं, बट शायद उनका नाम कुछ अलग ही है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने बेसन में नमक और सभी मसाले ऐड करके इसका घोल तैयार किया था। उसके बाद मैंने इस तरीके से पतरोड़े बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा पत्ता मैंने एक ऊपर की साइड रखा और नीचे की साइड को। इसी तरीके से हम अगला पत्ता भी थोड़ा ऊपर की साइड या बीच में रख के बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास छोटे पत्ते हैं तो आप छोटे पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम देखिए, बेसन हम ज़्यादा लगाएंगे अच्छे से ताकि हम इन्हें अच्छे से फोल्ड कर सकें, ठीक है। अगर आप बेसन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखोगे तो ये जल्दी ही निकल जाएंगे
और इस वाले पत्ते में मैंने थोड़ा कम रखा था, इसीलिए ये इतने अच्छे से बाइंड नहीं हुआ था और ये काफ़ी बड़ा भी था। बट फिर भी बाद में मैंने इसमें और अच्छे से बेसन ऐड ऑन कर दिया था, तो ये फोल्ड हो ही गया था। देखिए मैंने इसे अच्छे से बाइंड करके रख दिया था। तो इस तरीके से हमारे पतरोड़े बन के एक रेडी तैयार था, दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया था। अब मैंने तीसरा रेडी करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से देखिए मैंने जल्दी जल्दी ये तीसरा पतरोड़ा, ये थोड़ा छोटा था, जो इसके पत्ते थे ना वो थोड़े छोटे थे, तो मैंने इसे भी जल्दी से, देखिए इतना सारा बेसन लगा के मैंने इसे भी एकदम से रैप करके रोल करके रेडी कर दिया। और ये काफ़ी हेल्दी होता है आपकी मतलब बॉडी के लिए। और उसके बाद मैंने ये एक पत्ता लिया। फिर ये जो बर्तन है ये मोमो मेकर का, इसमें मैंने देखिए तेल लगाया और इसमें हम अपने पतरोड़ों को बनाएंगे। वो जो मैंने पत्ता था, जैसे हल्दी का पत्ता या कोई और पत्ता आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैंने अच्छे से ये रख दिया और उसके बाद मैंने पतरोड़े अपने इसमें डाल दिए। नीचे इसमें आप पानी भरेंगे और उसके बाद अपने पतरोड़ों को रखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ ना, ताकि ये पतरोड़े चिपके ना, अदरवाइज़ बाद में क्या होगा कि ये चिपक जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें बंद कर दिया। अब मैं गुलगुले बना रही हूँ। ये आटे और शक्कर या मीठे के गुलगुले हैं। मैंने तेल में इन्हें जल्दी से बनाना शुरू कर दिया। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग तरीके व्यंजन बनते हैं, जैसे गुलगुले हो गए, पतरोड़े हो गए या भल्ले हो गए। भल्ले तो मैं नहीं बना पाई थी। और स्वालू हो गए, पूरियाँ हो गई। तो इस तरीके के व्यंजन हमारे यहाँ संक्रांति के दिन बनते हैं। तो ये गुलगुले मैंने थोड़े से रेडी कर दिए थे। और इस दिन ना हम एंसेस्ट्रल पूजा भी करते हैं, यानी अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो ये पतरोड़े मैंने बन चुके थे एकदम, देखिए रेडी थे। अब मैं इनको ऑयल मतलब घी के साथ तवे पे रख के बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और उबाल के भी सीधा खा सकते हैं। तो बट हमें इस तरीके से ही अच्छे लगते हैं। तो धीरे धीरे करके आप इन्हें पकाइएगा। इसमें मुझे घी कम लग रहा था, तो मैं ऊपर से इसमें और घी लगा रही थी। देखिए ये धीरे धीरे पक रहे थे और साथ में मैं दूध भी उबाल रही हूँ और घी लगा रही हूँ। अगर आपको घी कम लगता है तो आप इसमें और घी ऐड कर दीजिए। और इस तरीके से मैंने अपने सारे पतरोड़े रेडी कर लिए थे। फिर मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बनाई। अब मैं ये छोटी छोटी अब पूरी इसलिए बना रही हूँ ताकि जो हमारे पूर्वजों वाली जो पूजा है उसके लिए मैंने इन्हें रेडी कर दिया था। आई थिंक 6 या 8 पूरियाँ बनानी पड़ी थी इसे रेडी करने के लिए। हमारे यहाँ पे हर संक्रांति पे या हर फेस्टिवल पे हम जो है अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं कि उस दिन हमारे साथ वो खाना खाने आते हैं या हमारे घर आते हैं ताकि वो खाना खा सके। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को रेडी करते हैं और उनके लिए ये खाना मतलब उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और उनके लिए पूजा अर्चना और उन्हें खाना भेंट करते हैं। इस तरीके से मैं एक के बाद एक पूड़ी बना रही थी। और देखिए ये हमारे गुलगुले और पूरियाँ बिल्कुल रेडी है। पूरियाँ और जो हमारी पतरोड़े हैं रेडी है। अब मैंने यहाँ पे सफाई की और गंगा जल छिड़का। उसके बाद मैंने पत्ते लगाए और पूरियाँ रखना, 2-2 पूरियाँ रखना शुरू कर दिया। उसमें मैंने पतरोड़े रखे, गुलगुले रखे। और ये जो मैं इस तरीके से रख रहे हैं ना, ये अपने पूर्वजों के लिए रखते हैं। जैसे कितने पूर्वज हैं और किस तरीके से हैं, या उनके साथ अगर कोई मेहमान आता है तो उनके लिए भी हम रखते हैं। हमारी ये आस्था है कि शायद कुछ लोग उनके साथ आते हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए इस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ देखिए, और जितना मुझे आता है मैं उस तरीके से कर रही हूँ जो मुझे मेरी श्रद्धा है। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनके लिए सारा खाना और पानी रख दिया था गिलास पे, और उसके बाद मैंने ऊपर से पानी डाल दिया और प्रार्थनाएं शुरू कर दी
कि जितने भी मेरे पूर्वज हैं वो शांति से ऊपर रहे और उनका जो अगला जीवन या जो जहाँ पे भी वो हैं वो अच्छे से रहें और खाना एंजॉय करें। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी दादी भी आ गई थी। उन्होंने भी अपनी जो पूजा थी वो शुरू की। पूजा की इस तरीके से हम यहाँ पे मेरी दादी देखिए पूजा कर रही है। वैसे तो मोस्टली मेल्स इस पूजा को करते हैं अपने पिता के लिए, माता पिता के लिए, बट हाँ औरतें भी इनको कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़के ही करें। तो मेरी दादी भी अपने पूर्वजों के लिए कर रही हैं और देखिए ये इस तरीके से उन्होंने प्रार्थनाएं की उनके लिए और लास्ट में हमने खाना एंजॉय किया।